जय मसीह की। और मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं फिर से एक बार इस वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पेज में आप सबों का स्वागत करता हूँ। आज के इस गुरु उपदेश में आज हम चौथे अपने विश्वास के नायक को हम देखेंगे। पिछले दिनों में पहले सप्ताह हमने जो है गिदोन के बारे में हमने देखा, जो इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय के 32 में है। कुछ नामों को, उनमें से मैंने कुछ नामों को चुनकर उनके विश्वास के बारे में हम देख रहे हैं। पहले गिदोन के बारे में हमने देखा। दूसरे सप्ताह हमने बाराक के बारे में देखा कि किस प्रकार से बाराक ने जो है उस युद्ध को लड़ा और परमेश्वर एक स्त्री के द्वारा वहां पर एक बड़ी विजय को दिलाया। उसके बाद हमने पिछले गुरुवार जो है शिमशोन के बारे में देखा और आज हम यिप्तह के बारे में जो है वो देखेंगे। कई बार ये नाम आपने बहुत कम सुना होगा, यिप्तह, लेकिन याद रखिए यिप्तह भी जो है वो विश्वास का एक नायक है, जो कि इस पूरे महीना सितंबर महीना में हमने गुरु उपदेश में द हीरोज ऑफ फेथ या विश्वास के नायकों के बारे में जो है हमने देखा। और आज हम यिप्तह के बारे में देखेंगे। और यिप्तह के जीवन के बारे में जानने के लिए न्यायों की किताब उसका 11 अध्याय और 12 अध्याय में जो है यिप्तह ने जो काम किया उसके बारे में जो है वो लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है न्यायों की किताब में उसका 11 अध्याय का पहला वचन, यिप्तह नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था और गिलाद से यिप्तह उत्पन्न हुआ था। देखिए, जब इजरायली लोग ने परमेश्वर को त्याग दिया, परमेश्वर से फिर गए, तो परमेश्वर समय समय पर जो है वो क्या करता था, इजरायली लोगों को शत्रुओं के अधीन में कर देता था। और अब जो है परमेश्वर का वचन कहता है 10 अध्याय के 7वें वचन में, तब यहोवा का क्रोध इजराइल पर भड़का और उसने उन्हें पलिश्तियों और अमोनियों के अधीन कर दिया और उस वर्ष से इजराइलियों को सताते और पीसते रहे। और ये सब इजराइलियों पर 18 वर्ष तक अंधेर करते रहे। और फिर परमेश्वर एक न्यायी को खड़ा करता है जिसका नाम है यिप्तह। यिप्तह की शुरुआत अगर हम देखें तो उसकी शुरुआत इतनी खास नहीं है। खास इन सेंस कि परमेश्वर का वचन कहता है कि बड़ा शूरवीर है, प्रभु का चुना हुआ न्यायी भी है। लेकिन एक बात उसके जीवन में ऐसी है कि जो उसको भी कई बार खटकती होगी कि प्रभु तूने मुझे इतना शूरवीर दिया, मेरा पिता भी इतना बड़ा है, मेरे घर के इतने सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन क्या मेरी माँ का नाम मुझे पता चल सकता है? प्रभु के लोग, परमेश्वर का वचन कहता है क्यों? क्योंकि वो एक वेश्या का बेटा था। प्रभु के लोग, कोई मायने नहीं रखता परमेश्वर के लिए आप किसके बेटे हो या किसकी बेटी है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं देखता कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरा रिलीजियस बैकग्राउंड या मैं किस पार्श्वभूमि से आता हूं, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मैं कितना इंटेलिजेंट हूं। नहीं, प्रभु एक बात देखता है कि अगर मैं परमेश्वर के कार्य को करने के लिए तैयार हूं, प्रभु मेरा इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये बहुत ही शूरवीर है, अच्छे से लड़वैया है, सब कुछ है, लेकिन प्रभु के लोगों, उसकी माँ जो है वो एक वेश्या थी। प्रभु के लोगों, याद रखिए, जो उसके जीवन में बीत गया था वो उसको नहीं बदल सकता था, लेकिन वो आने वाले समय को जरूर बदल सकता है। प्रभु के लोगों, याद रखिए, कई बार हमारे जीवन में जो पिछले दिनों में हुआ है उसके बारे में हम सोच कर आगे आने वाले आनंद के दिन को हम सेलिब्रेट या आनंद के उन आशीषों को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हम पिछले दिनों में जीते हैं। अगर यिप्तह तो पूरे जीवन भर यही सोचता रहता कि नहीं, मुझे मेरी माँ को ढूंढना है, क्यों मेरी माँ कौन वेश्या है, सारी चीजें, तो वो कभी भी प्रभु उसका इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन उसको पता था कि जो हुआ है मैं उसको नहीं बदल सकता, लेकिन जो आगे होने वाला है उसको मैं जरूर बदल सकता हूं। प्रभु के लोगों, आपके पिछले दिनों में क्या हुआ उसे भूल जाइए। प्रभु आपको अगले दिनों के लिए, आने वाले समय के लिए जो है वो तैयार करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ये लोग बच्चे बड़े हो रहे थे, परमेश्वर का वचन कहता है गिलाद की स्त्री के और भी बेटे उत्पन्न हुए, और जब ये बड़े हो गए तो इन्होंने यिप्तह को क्या कर दिया, घर से निकाल दिया और कहा कि तू तो पराई स्त्री का बेटा है और इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भी भाग तुझे नहीं मिलेगा। कैसे उसके जीवन पर बीता होगा कि मेरी माँ जो एक वेश्या थी,
मेरे घर में मेरे भाई लोग एक समय आ गया, मुझे घर से बाहर निकाल रहे। मेरी क्या गलती थी कि मेरी माँ एक वेश्या थी, लेकिन प्रभु के लोगों, वो परमेश्वर की इच्छा समझकर जो है वहां से उनके भाइयों में से जो निकल जाता है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तो उपदेश में रहने लगा। याद रखिए, उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हारा बदला लूंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, नहीं, वो प्रभु की इच्छा के अधीन में हुआ और वो आगे बढ़ने लगा। प्रभु के लोगों, याद रखिए, लोग आपके जीवन से क्या करते हैं, लोग आपके जीवन को कैसे ट्रीट करते हैं, आपको शायद दुख लगता होगा उस वक्त, लेकिन प्रभु के हाथों में समर्पित करिए। प्रभु आपके युद्ध को लड़ेगा, प्रभु आपके जीवन को बदलेगा, अगर आप उस परमेश्वर की योजना में है तो। प्रभु के लोगों, जब परमेश्वर का वचन, या जब इजरायलियों के ऊपर जो शत्रुओं ने हमला कर दिया, तब यही लोग जाकर यिप्तो को गए, यिप्तो को बुलाने लगे। जब अमोनी इजराइल से लड़ते थे, तब गिलाद के वृद्ध लोग यिप्तो को तोप देश से ले आने को गए, और वो कहते कि तू हमारा प्रधान बन जा और अमोनियों से हमारी ओर से लड़। तब क्या कहता यिप्तो, तुम्हारे घर वालों ने तो मुझे निकाल दिया, मेरे पिता ने, मेरे भाइयों ने मुझे निकाल दिया, अब संकट में तुम पड़े हो तो तुम मुझे क्यों याद कर रहे हो। लेकिन वो वहां पर एक कमिटमेंट उनसे लेता है, अगर मैं इस युद्ध को लड़ता हूं और अगर मैं इस युद्ध को जीतता हूं, याद रखिए 9 वचन में लिखा है, यिप्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा, यदि तुम मुझे अमोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो और यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे, तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा। वो क्या कहता है पता है, अगर यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर देगा। उसको पता था कि कोई लोग मुझे समझ ना सके, लेकिन एक ऐसा परमेश्वर है जो मुझे समझता है, हालेलुया। और वो कहता है कि यहोवा मुझे जिताएगा। ओ प्रभु के लोगों, ये सब लोग जो है वो तैयार हो गए कि हाँ, हम तुम्हें क्या करेंगे, मुखिया बनाएंगे, हम तुम्हें प्रधान बनाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है आगे वचन में 11 वचन में, यिप्तह ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कह सुनाई। पता है उनका विटनेस कौन था? शायद उसको पता था कि ये लोग कभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, बाद में जब मैं जीत गया ओ फिर कहेंगे कि नहीं, हम तुम्हें नहीं जानते, तुम तो वेश्या के बेटे हो, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें निकाल दिया, सारी बातें। कौन तुम्हारा गवाह है? कोई गवाह नहीं है। लेकिन वो अपना गवाह पता है किसको रखता है? परमेश्वर को। प्रभु के लोगों, शायद लोग आपका सुने या ना सुने, आपकी ओर से गवाही देने वाला परमेश्वर को रखिए, जैसे उसने मिस्पा में किया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है जब ये शत्रु लोग लड़ने के लिए आए, ओ प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने यिप्तह को जो है वो विजय को दिलाया। परमेश्वर ने यिप्तह के हाथ में जो है इन तमाम शत्रुओं को कर दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसको युद्ध लड़ने में सहायता की। और परमेश्वर का वचन कहता है कि 11 अध्याय के 29 में, तब यहोवा का आत्मा यिप्तह में समा गया और वह गिलाद और मनश्शे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया और गिलाद के मिस्पे में अमोनियों की ओर चला। और सब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो क्या किया, वहां पर शत्रुओं को मारता गया। और प्रभु के लोगों, वो कहता है उसने एक कमिटमेंट, एक शपथ वहां पर ऐसी ली कि वो कहता कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो क्या करूंगा, जब मैं कुशल से अमोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वो यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है तब यिप्तह अमोनियों से लड़ने की उनकी ओर गया और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया। परमेश्वर ने उसकी मदद की और परमेश्वर ने यिप्तह को जो है बड़ी विजय को दिलाया। प्रभु के लोगों, याद रखिए, उसने अपना गवाह जो है वो परमेश्वर को बनाया। अपने घर वालों ने उसे छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। परमेश्वर यिप्तह की ओर से लड़ा और परमेश्वर ने यिप्तह को एक बड़ा विजय दिलाया। आज की सुबह मैं नहीं जानता कि आज आपके जीवन में आपको कितने लोगों ने आपको छोड़ा है, कितने लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है, नकारा है, लेकिन स्वर्ग में एक ऐसा परमेश्वर है जो आपकी ओर देखता है और आपका इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि 11 के 29 में यहोवा का आत्मा यिप्तह में समा गया। वो परमेश्वर आपके अंदर होकर आपके द्वारा बड़े बड़े कामों को करने दीजिए।
क्योंकि परमेश्वर आज इन दिनों में ऐसे लोगों को, ऐसे विश्वास के नायकों को ढूंढता है जो उसके लिए अवेलेबल हो, जो उसके लिए तैयार हो। जहां परमेश्वर उन्हें लेकर जाना चाहता है, जहां पर परमेश्वर उनके द्वारा विश्वास के कामों को कराना चाहता है, प्रभु करेगा। आपको और मुझे क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अधीन होना है और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। प्रभु के लोगों, जब उसने उस मन्नत को माना, पता है यिप्तह सबसे पहले उसके द्वार पर उसको कौन मिला? 11:34 में लिखा गया है, ये जब यिप्तह मिस्पा को अपने घर आया तब उसकी बेटी डब बजाती हुई और नाचती हुई उसको भेंट करने को निकल आई। वह उसकी एकलौती थी, उसको छोड़ उसके न तो कोई बेटा था और न कोई बेटी थी। क्या कहा था उसने? जो कोई पहला मुझे मिलेगा, ओ मैं जीत कर जब आऊंगा, जो कोई पहला मुझे मिलेगा वो क्या करेगा? मैं परमेश्वर को दे दूंगा। प्रभु के लोगों, अपनी इकलौती बेटी को, यिप्तह को परमेश्वर को देना पड़ा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इजरायली स्त्रियां प्रतिवर्ष यिप्तह गिलादी की बेटी का यश गाने को वर्ष में 4 दिन के लिए जाया करती थी। यिप्तह के समान उसकी बेटी भी थी। यिप्तह की बेटी क्या कहती है पता है? वो कहते हैं, मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, जो बात तेरे मुंह से निकली है उसके अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अम्मोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। प्रभु के लोग याद रखिए, जैसे आप होंगे वैसे आपके बच्चे भी होंगे। वो डर नहीं रहे। प्रभु आपने पापा आपने कमिटमेंट किया, आपने वाचा किया, मैंने तो नहीं किया, मैं तो नहीं मरने वाली। लेकिन प्रभु के लोगों, उसने क्या कहा? अगर आपने परमेश्वर को जुबान दिया है, वचन दिया है, आप उसको पूरा करिए। प्रभु के लोगों, अब आपको कोई बलिदान देने की और कुछ भी चढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ऐसा बलिदान आपके लिए और मेरे लिए चढ़ा। उसके बाद और कोई बलिदान देने की और कोई कामों को करने की जरूरत नहीं है। वो बलिदान, वो कार्य जो है प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए कर दिया है। अब मुझे किसी को और कुछ एक्सप्लेनेशन देने की और कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए कर दिया है। हमारे जीवन में क्या करना है फिर? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करना है और उसे कहना, प्रभु आप मेरे जीवन में आइए और आप मेरे जीवन को चलाइए। प्रभु के लोगों, शायद आज आपके, मैं नहीं जानता कि आज आपको किसने छोड़ा है। शायद आप अपनी परिस्थिति में अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके युद्ध को लड़ेगा। आप तैयार हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है और आपको वो बड़ा जय देने वाला है। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने भी श्रोतागणों ने आज के वचन को सुना है, उन सबों को आप बहुत आयत से आशीषित करिए। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर कोई बीमार है, मुसीबत, समस्या में है, प्रभु आप उनकी सुधि लेना। परमेश्वर, जितने भी प्रियजन अपने जन्म दिवस को, अपनी शादी की सालगिरह को मना रहे हैं, उन सबों को आप आशीषित करिए। आपके नाम की महिमा और आपके नाम की स्तुति होने पाए। धन्यवाद देते, आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिताजी। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। सबको जय मसीह की।